हर क्रिकेट बोर्ड की तरह कैन ने भी अपने प्लेयर्स का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर दिया है। सीधी भाषा में समझूं तो कितने पैसे मिलने वाले हैं किस प्लेयर को ये बता दिया है। लेकिन पिछले साल से कुछ प्लेयर का डिमोशन हुआ है, मतलब पिछले साल जितने पैसे वो कमा रहे थे इस साल उससे कम हो गए हैं। किसको डिमोशन मिला है और किसको प्रमोशन मिला है वो देखेंगे। लेकिन पहले आपको बेसिक बता दूं कि 5 कैटेगरी है, मतलब टेक्निकली तो 4 ही कैटेगरी है। फिफ्थ कैटेगरी जो है वो इमर्जिंग प्लेयर्स की है, तो उसको काउंट करके 5 कैटेगरी ग्रुप्स में डिवाइड है, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और फिर इमर्जिंग जिसको आप ग्रुप ई कह सकते हो। तो 5 ग्रुप मेंस में डिवाइडेड है और विमेन की बात करें तो उसमें 4 ही है, उसमें इमर्जिंग वाला ग्रुप नहीं है और सबके पैसे अलग अलग हैं। जैसे जो आदमी ग्रुप ए में है वो बिल्कुल प्रिविलेज ग्रुप में है, मतलब उसको 1 लाख रुपए मिलते हैं। जो आदमी ग्रुप बी में आता है उसको 70,000, ये मैं नेपाली करेंसी के साथ बता रहा हूं। सो 70,000 ग्रुप बी में, और ग्रुप सी में आता है उसको 55,000, और जो फिर ग्रुप डी में आएगा उसको 35,000 और फिर उसके बाद 25,000। सो ये कैटेगरी डिवाइडेड है। अब इस कैटेगरी में जो ग्रुप ए वाले प्लेयर्स हैं वो आपके प्रीमियम प्लेयर्स हैं, मतलब रोहित पौडेल, जैसे इंडिया की बात करो तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, ये सारे ए कैटेगरी वाले प्लेयर। उसी तरह से नेपाल क्रिकेट की बात करोगे तो ग्रेड ए में जो है वो रोहित पौडेल है, दीपेंद्र सिंह आयरी हैं, संदीप लामिछाने जिनके बारे में बात हो रही थी कि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कॉन्ट्रैक्ट में उनका नाम आ गया, मतलब ये 1 लाख वाले हैं, इन सबको 1 लाख रुपए मिलते हैं। और सोमपाल कामी है और फिर उसके बाद आसिफ शेख है। अब देखो ये वो कैटेगरी है जिसमें से कुछ प्लेयर्स को बाहर किया गया, जैसे पहले इसमें करण केसी भी हुआ करते थे, पहले इसमें कुशल पटेल भी हुआ करते थे, लेकिन इन लोगों को निकाल दिया गया है। इनफैक्ट इन लोगों का डिमोशन हो गया है, मतलब इन लोगों को ए से हटा करके या ए से खिसका करके बी में डाल दिया गया। अब इसमें कुछ सवाल जरूर आएंगे, इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशन जरूर आएंगे कि भैया आसिफ शेख की भी परफॉर्मेंस कुछ इतनी अच्छी नहीं थी। अगर आपने परफॉर्मेंस के बेसिस पर करा है, जो कि ऑब्वियसली उसी पर करा है, तो अभी हाल फिलहाल में ऐसा लग रहा था कि कुशल पटेल की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। हमने हाल ही में देखा वहां भी वो रन्स कर रहे हैं, और इससे पहले डोमेस्टिक जहां मैचेस खेल रहे थे वहां भी उन्होंने रन्स किए। हाँ, उनका एनपीआर अच्छा नहीं था, लेकिन इन बेसिस पर नहीं करते, आप करते हो नेशनल टीम में जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है उस बेसिस पर। बट स्टिल अगर आपने कुशल पटेल को नीचे किया है तो आसिफ शेख की भी परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं थी। तो हो सकता है कैन पर यहां पर क्वेश्चन उठे और कैन इसका अपने हिसाब से जवाब भी दिया। हालांकि कैन ने इन सब के जवाब के लिए एक लाइन जरूर लिख दी है। लाइन ये लिखी है कि हम 6 महीने में इस कॉन्ट्रैक्ट को और इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे, एक बार फिर से रिव्यू करेंगे और उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तो आपसे मैं पूछूंगा जरूर इसके एंड में कि आपके हिसाब से क्या ये ग्रुप ए वाले प्लेयर या बी या सी और डी वाले आप सेटिस्फाइड हो, या आपको लगता है कुछ प्लेयर को किसी और ग्रुप में होना चाहिए था। ए मैंने आपको बता दिया। ग्रुप बी में कौन कौन हो? ग्रुप बी में करण केसी आ गए, कुशल पटेल आ गए, इन दोनों का डिमोशन हुआ, ये पहले ए में थे। फिर उसके बाद गुलशन शाह यहीं पर थे, ललित राजवंशी और अनिल शाह, ये 5 लोग जो हैं, मतलब करण, कुशल पटेल, गुलशन, ललित राजवंशी और अनिल शाह, इन 5 को ग्रुप बी में रखा। ग्रुप सी की तरफ आप देखोगे तो संदीप जोरा ग्रुप सी में, आरिफ शेख ग्रुप सी में है, भीम शर्की, और कुशल मल्ला इससे पहले बी में थे, वो खिसक कर सी में आ गए हैं। तो इनका भी डिमोशन हो गया। उसके बाद अगर आप ग्रुप डी की तरफ देखोगे, एक आदमी का वैसे नाम आप काफी मिसिंग देखोगे, खैर मैं नाम सारा पढ़ देता हूं, देखता हूं आपके दिमाग में उनका नाम आता है या नहीं। ग्रुप डी का नाम लें अगर, तो ग्रुप डी में है सागर ढक्कल, लोकेश बाम, शहाब आलम, आकाश चंद, विवेक यादव, सूर्या तमांग, रिजान धाकल, देव कनल हो गए, बशीर अहमद, प्रतीश जीसी, अविनाश बोहरा और मयान यादव। अब अविनाश बोहरा जो हैं वो बिल्कुल नीचे आ गए। अविनाश बोहरा जो हैं वो आपको एकदम नीचे सेटल होकर के डी में बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इमर्जिंग प्लेयर, कुछ प्लेयर्स जो इमर्ज होकर आए हैं, जो यंग प्लेयर्स हैं, इनको आप देख करके आपको भी खुशी हुई कि चलो भाई कॉन्ट्रैक्ट में इनका नाम आया। कुछ पहले से थे, कुछ का नाम आ गया है। सो अर्जुन घरतरी से नाम शुरू होता है, अर्जुन घारती से, अर्जुन घारती से नाम शुरू होता है। हेमंत धामी है, दीपेश खड़ेल हैं, फिर रुपेश सिंह, अर्जुन कुमार, शुभ कंसाकर इसमें है, संतोष यादव है। ये सारे जो हैं ये आपको इमर्जिंग वाले में, जिनमें 25,000 रुपए मिलते हैं। सो जैसा मैंने बताया शुरू में, ग्रुप ए को 1 लाख मिलते हैं, ग्रेड बी जो है, ग्रुप ग्रेड जो भी आपको, सो ग्रेड ए को 1 लाख, ग्रेड बी को 70,000, ग्रेड सी को 55,000, ग्रेड डी को 35,000 और ग्रेड ई को 25,000। सो ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है ग्रुप्स का। तो अब आप बताओ मुझे कि जो ग्रुप ए में प्लेयर हैं या ग्रेड ए में जो प्लेयर हैं वो ठीक है आपके हिसाब से, या किसी को जो बी में डाला गया वो सही नहीं डाला गया, या फिर कोई ऐसा ए में है जिसको ए में नहीं होना चाहिए था, बी या फिर सी? सी तो खैर नहीं, बट एटलीस्ट बी वाले में होना चाहिए था अगर आपने परफॉर्मेंस के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूशन किया है। सो मुझे जरूर बताना कि आपके हिसाब से ये ग्रेड किस तरह से बनना चाहिए। मैं इन सब का एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप थंबनेल पर से देख लेना, वहां पर आपको मैंने थंबनेल में लगा दिया है, वहां आप देख लेना ए बी सी डी, और अपने हिसाब से आप बताना कि आपके हिसाब से ए बी सी डी क्या क्या हो सकता है। फीमेल पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं।
हालांकि पिछले साल मुझे नहीं पता है कौन कहाँ थे फीमेल में, तो आप लोग मुझे अगर आपको कुछ पता है कुछ खास चेंजेस तो बता देना। सो ग्रेड ए में इंदु वर्मा है और पूजा महातो हैं, रुबीना छेत्री हैं और सीता राणा मगर हैं। ये 4 लोग जो हैं, 5 लोग जो हैं, ये आपको ग्रेड ए में है। ग्रेड बी में सिर्फ एक ही विमेन क्रिकेटर है, दैट इज कविता जोशी। ग्रेड सी में कविता कुमार हैं, फिर उसके बाद संजाना खड़का हैं, ये आपको ग्रेड सी में, ये दोनों ग्रेड सी में है। ग्रेड डी की तरफ अगर आप आते हो तो बिंदु रावल है, अलीशा है, सना है, रिया सीमाना केसी हैं, फिर सावित्री धामी है, रोमा थापा है, ईश्वरी बिस्ता है, कृष्णा है, फिर ज्योत्सिंका है, रचना और फिर मनीषा। ये इनका ग्रेड डिवीजन है। अब इनका जो है अमाउंट दूसरा है। इनको अगर अमाउंट की बात करते हो तो ग्रेड ए को मिलते हैं यहाँ 50,000, वहां 1 लाख है, यहाँ 50,000 है। ग्रेड बी में जो लोग हैं उनको मिलते हैं 35,000, ग्रेड सी में जो है उनको मिलते हैं 25,000 और ग्रेड डी में जो है उनको मिलते हैं 20,000। सो विमेन का जो कैटेगरी है अमाउंट में डिफरेंट है कंपेयर टू मेंस का, और मेंस के नंबर ऑफ मैचेस भी ज्यादा है। हालांकि इस बार विमेन के नंबर ऑफ मैचेस कंपेयर टू लास्ट ईयर बढ़े हैं फिक्चर में देख करके। आने वाले टाइम में विल होप के मेन और विमेन की सैलरी इक्वल हो, जैसे बहुत सारे बोर्ड्स ने कर दी है। सो खैर, बट स्टिल यहाँ पर सैलरी की बात तो ठीक है, आएगी, ऑब्वियसली आएगी। अगर आप पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कैन कोशिश कर रहा है कि भाई धीरे धीरे बोर्ड ग्रो हो, और पिछले साल सैलरी बढ़ी थी, पिछले साल ग्रेड में इंप्रूवमेंट आया था। आगे आने वाले टाइम में 1-2 साल में जब 1-2 और सीजन अच्छा होगा एनपीएल का, कुछ और स्पॉन्सर्स आएंगे और ग्रो होगा नेपाल क्रिकेट, तो फिर उसके बाद ये 1 लाख 10 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है आने वाले टाइम में। बट यस, अभी के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन कुछ खिलाड़ियों के नाम जो ग्रुप ए में हैं उनके क्या सेटिस्फाइड हैं आप? क्या आपको लगता है यार सही नाम है? एक बार फिर से मैं ग्रेड ए के नाम अगर आपके सामने पढ़ूं तो रोहित पौडेल, दीपेंद्र सिंह आयरी, संदीप लामेशानी जो उनकी वापसी हुई है, सोमपाल कामी और आसिफ शेख। और जो बी में है उनका नाम है करण केसी, कुशल बुटेल, गुलशन झा, ललित राजवंशी और अनिल शाह। सी डी तो खैर छोड़ो, तो टेक्निकली ए और बी का ये हिसाब किताब है। अब आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से ए और बी क्या सही है, दुरुस्त है, या फिर कुछ प्लेयर्स अदला बदली हो सकते थे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। अंटिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।